हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जयशंकर ज्ञान दर्पण चैनल के थ्रू से आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं एक मुख्य टॉपिक पे बात करूँगा, मिग वेल्डिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। चलो जल्दी से अब हम वीडियो चालू करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो व्हाट इज़ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको हम मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। मिग वेल्डिंग इज़ ए मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसके अंदर हम क्या होता है कि बेसिकली वी आर यूजिंग द इनर्ट गैसेज इंस्टेड ऑफ द फ्लक्स। In arc welding, it is a type of the arc welding, but in arc welding we are using the electrode, which is flux coated electrode. But here we are not using the flux coated electrode, we are just using the inert gas. So what are the inert gas? The inert gases are the gases which not react with any things like carbon, like argon, helium and CO2. But there is a difference between the CO2, carbon and helium, because the carbon dioxide is an inert gas at the room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस तो है, लेकिन जैसे ही जब हम वेल्डिंग करते हैं उस टाइम पे वेल्डिंग टाइम पे टेम्परेचर इतना हाई होता है कि डेट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक अप इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट the oxygen is a very reactive gas. Then at the high temperature of the welding, this gas react with the iron, because the MIG welding in which the carbon dioxide is used, basically it is used for the MS alloy steel जिसको हम बोलते हैं. तो it react with the at high temperature oxygen react with the iron and it cause the rusting of the bead. So to prevent it from the rusting, we will use deoxidizers in the electrode. In the electrode we use the deoxidizer. What are the deoxidizer? Deoxidize the magnesium which already react with that oxygen, और वो क्या करता है कि जब उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो इट प्रिवेंट आवर पेरेंट मेटल टू रस्ट और टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। मिग वेल्डिंग में जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो हम उसको मैग बोलते हैं, मेटल एक्टिव गैस, बिकॉज CO2 इज ए मेटल एक्टिव गैस एट हाई टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई भी तुम्हें पॉइंट समझ में नहीं आता हो तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट में भी लिख सकते हैं। आई विल रिवर्ट बैक यू, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट बैक यू, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी भी न्यू कमर्स का, बिकॉज दिस टाइप ऑफ टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द न्यू कमर्स also. It will be useful for the experience, but the experience holder will get no lot of the knowledge as the time is going and going. But this is very well most effective for the newcomers or who have the experience for the 3 years. Now अब what are the various parts of the MIG welding? MIG welding में सबसे पहला बात होती है हमारी पावर सोर्स की। तो पावर सोर्स क्या होता है? इसके अंदर AC/DC टाइप होता है। AC/DC टाइप मीन्स कि हमारी इनकमिंग तो AC होती है और जो आउट गोइंग होती है, जो इलेक्ट्रोड पे होती है, वो DC होती है। इसमें क्या होता है, इसमें रेटिंग होती है कि रेटिंग क्या है कि ये 400 एम्पियर तक का पावर सोर्स है, या हमारा 200 एम्पियर का पावर सोर्स है, या हमारा 150 एम्पियर का पावर सोर्स है, एज़ पर द रेटिंग। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पावर सोर्स ऑफ द मिग वेल्डिंग। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि जो हम पहला हमारा पावर सोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन। इस पावर सोर्स के अंदर भी क्या क्या पार्ट होते हैं? ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इसके बाद हमारा क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। इसके बाद क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोड होता है, जहाँ पे हमारा करंट आता है। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी, ये तो पावर सोर्स हो गया। फिर हमारा वायर फीडर होता है। वायर फीडर से क्या होता है कि हमारा जो वायर का जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी सप्लाई का काम करता है। तो वायर फीडर में हमारा वायर सप्लाई काम करता है। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि हमारी स्पीड से चलती है। इसके बाद हमारी टॉर्च होती है जिससे हम स्पार्क करते हैं, और स्पार्क करने के बाद हमें वेल्डिंग करनी होती है। इसी में ही हम जो है गैस की सप्लाई को देते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, मैं अभी ब्रीफिंग में ही तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं मिग वेल्डिंग के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे, ये वायर स्पूल के अंदर आते हैं। ये किस साइज में? तो 0.8 में, 1.2 में, 1.6 में, और एज द साइज इज गोइंग टू द प्लेट। इसके बाद हमारा होता है कि इसमें हम गैस कितना लेते हैं? गैस लेते हैं हम 6 से 12 लीटर पर मिनट। LPM में हम गैस की वैल्यू सेट करते हैं। यूनिट ऑफ गैस सप्लाई इज LPM इज
6 to 12 इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फ्रेशर्स जिनको इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तुम गैस की सप्लाई कितनी सेट करते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा करंट। करंट हम जो है ना करंट सेट नहीं करते, हम वोल्टेज सेट करते हैं। करंट सेट नहीं करते, हम वोल्टेज सेट करते हैं, और वोल्टेज सेट करते हैं तो हमारा करंट अपने आप ही सेट हो जाता है। तो मिग वेल्डिंग की क्वालिटी में, मिग वेल्डिंग में फिर अब क्या होता है कि जैसे ही हमने पावर सोर्स को ऑन करा, ऑन करने के बाद हमने वेल्डर ने टॉर्च उठानी है। टॉर्च उठाने से पहले वेल्डर गैस की जो फ्लो मीटर होता है उससे हम एलपीएम सेट कर देते हैं अपना, सिलेंडर से रेगुलेटर, रेगुलेटर से फ्लो मीटर। फ्लो मीटर का काम है फ्लो ऑफ द गैस को सेट करना, फ्लो मीटर का काम होता है गैस के फ्लो को सेट करना, और जो सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है उसका काम है गैस के प्रेशर को सेट करना, क्योंकि गैस ज़्यादा प्रेशर में होगी तो पाइप वगैरह फाड़ देगी। तो इधर हमारा फ्लो काम करता है, ना कि प्रेशर। हालांकि प्रेशर 3 kg तक का रहता है, लेकिन फिर भी फ्लो के ऊपर ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद है हमारा, हमने गैस ऑन कर दिया। गैस करने के बाद अब हमारा आ जाता है जी, हम फिर करंट या वोल्टेज को सेट करते हैं, करंट को और वोल्टेज को। सपोज़ करो कि हम 0.8 mm की हम शीट को वेल्ड कर रहे हैं, तो हमें कितना वोल्टेज चाहिएगी, कितना करंट चाहिएगा, ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिर हम वोल्टेज और करंट को सेट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम स्पार्किंग करते हैं, और स्पार्क करने के बाद अपने आप ऑटो में ही वो क्या गैस चालू हो जाती है, और गैस चालू हो जाने के बाद फिर वेल्डिंग चालू हो जाती है। मैं इस मिग वेल्डिंग क्या क्यों यूज़ करते हैं, मिग वेल्डिंग इज़ ए ऑटोमेटिक वेल्ड, सेमी ऑटोमेटिक। एक तो इसमें कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रोड होता है, तो ये फास्ट होती है। दूसरा, इसकी क्वालिटी अच्छी आती है, मिग वेल्डिंग या हम क्या मैग वेल्डिंग, इसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। तीसरा, इसको ईजी टू ऑपरेट है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और दूसरा क्या है, महंगा सिस्टम है। दूसरा महंगा सिस्टम है। तो मिग वेल्डिंग इसके लिए, मिग वेल्डिंग महंगा सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि मिग वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। मिग वेल्डिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन पे, जहाँ हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम मिग वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर करे होंगे, और अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो यू विल गिव मी इन द कमेंट्स, आई विल रेक्टिफाइड। मैं अगली टॉपिक अपना पावर सोर्स के हर डिफरेंट पार्ट्स पे इसका बनाऊंगा। अभी मैंने आपको एक फाउंडेशन बेसिक अबाउट द बिग वेल्डिंग दिया है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।